आज हमारा गांव क्या घर ही हमारा मिथिला नहीं बन पा रहा है। हम घर का ठेका नहीं ले सकते। कोई ऊपर आ गया है, हनुमान जी आ गए। देखो ऊपर जो है हनुमान जी आ गए हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, है ना। ठाकुर जी की लीला है, हो सकता बैठ करके सुन रहे हो, है। वो अपना काम कर रहे हैं, है। हाँ हाँ हाँ, चलिए उनका काम। प्रभु तरु तरु कपिडार परते की आप समान। प्रभु तरु तरु कपिडार पर, भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वो बंदर वृक्ष की डालियों पर बैठे हैं, भगवान के ऊपर बैठे हैं। बोलो भाई, ये प्रेम की बात है। क्योंकि प्रेम की चर्चा चली, जाओ कृपा करके आप पधारो उधर ही, अपना साथी और खोज लाए हो, है ना। इसलिए थोड़ी सी कृपा करके थोड़ा सा उनको, जरा कोई भी व्यक्ति हो जो भी पंडाल व्यवस्था देख रहे हो, जरा देखें, क्योंकि वो अपना रास्ता बना रहे हैं कि हमको नीचे आना है ना। इसलिए उनका प्रयास जारी है। तो थोड़ा सा इनका भी सहयोग कर दो कहीं ना कहीं, कि आपके लिए सुंदर वृक्ष बनाया गया है, उस वृक्ष पर बैठें। और पीछे ही तो वृक्ष है, क्यों भाई, वृक्ष पीछे है, बड़ा सुंदर बैठने का स्थान है। वो बंदरों के लिए ही है, हनुमान जी का स्थान है, आश्रम भी हनुमान जी का ही है। इसलिए कृपा करके पधारें, वहां बैठें। तो मैं चर्चा कर रहा था कि गांव की बात छोड़िए, आप अपने घर को मिथिला नहीं बना पा रहे। भाई आप पूरे गांव के ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन आप अपने घर के जिम्मेदार हैं कि नहीं, बोलो भाई। आपको अपने घर में मिथिला का स्वरूप स्थापित करना है। वो कैसे होगा? आपस में जब प्रेम आ जाएगा ना घर के अंदर, तो आपका घर क्या बन जाएगा? आपका घर मिथिला बन जाएगा। एक बात आपको बतावें, माता पिता घर के अंदर हैं, केवल पति पत्नी में प्रेम है, और माँ बाप से परिवार में होते हुए भी पृथक हैं आप, तो आपके प्रेम में वासना है, उपासना नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हैं। इन वाक्यों को नोट करते जाना, ये कोई रटे पिटे वाक्य नहीं है, शायद कभी सुने भी नहीं होंगे जो आज निकल रहे हैं। इतने बार तुमने कथा सुनी है, कैसे निकल रहे हैं, कौन कहलवा रहा है, ये तो ईश्वर जाने, भगवान जाने। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, आप अपने घर को मिथिला नहीं बना पा रहे हैं। गांव का ठेका नहीं है, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की मानसिकता वाले लोग रहते हैं। कुछ कानून की जंजीरों से भी आप बंधे हुए हैं, इसलिए चाहते हुए भी परिवर्तन नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि कानून की जंजीरों ने आपको बांध रखा है। लेकिन आप अपने घर के जिम्मेदार हैं कि नहीं, बोलो। हैं, होना भी चाहिए। मैं कहता हूं कि जो घर का जिम्मेदार व्यक्ति है, उसका परिवार के सदस्य सहयोग करें, सभी सहयोग करें। राम कथा सुनने का फल तभी मिलेगा, विरोध करने से फल नहीं मिल सकता है। क्योंकि आपको अपना घर मिथिला बनाना है। क्या बनाना है? मिथिला बनाना है। करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा आपको कि प्रेम तो है, लेकिन उस प्रेम का आप विभाजन करें। आपका घर मिथिला बन जाएगा। आप किस तरह से प्रेम को बांटें, ये राम कथा मंच आपको प्रेरक बनकर के प्रेरणा दे रहा है। सबसे पहले प्रेम को मां के चरणों में समर्पित करो। प्रेम पाने की सबसे प्रथम पंक्ति में कौन बैठी है परिवार के अंदर? जल्दी बोलो। मां बैठी है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? ये प्रथम पंक्ति में बैठी है मां। प्रेम उसके चरणों में निछावर करो, क्योंकि सबसे पहले प्रेम मां ने ही दिया है। जब तुम उदर में थे
तो ईमानदारी से बताओ, प्रतिपल प्रति क्षण उस उदर के अंदर प्रेम कौन दे रही थी? मां दे रही थी। कोई वस्तु आती थी, हाथ में आ जाती थी और जैसे जिह्वा तक ले जाती थी तो सोचती थी नहीं नहीं, बेटे को नुकसान पहुंचाएगी ये वस्तु, दूर कर देती थी। बोलो करती थी कि नहीं करती थी? चिंता किसकी है ईमानदारी के साथ बताओ? चिंता है अपनी संतान की, नुकसान न कर जाए। इसका मतलब यह है कि मां ने स्वाद छोड़ा लेकिन तुम्हारे जीवन को सुरक्षित किया है मां ने। ये संकल्प मां का है। स्वाद से प्रेम नहीं है, किससे? जीवन से प्रेम है। किसके जीवन से प्रेम है? संतान के जीवन से प्रेम है। बोलो है कि नहीं? मैं मिथिला कैसे बन सकता है घर, उसकी व्याख्या कर रहा हूं। केवल हम रामायण कोरी कोरी रामायण सुनाने नहीं आए कि आपको केवल छंद सोरठा दोहा चौपाइयां सुना के चले जाएं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि घर घर में परिवर्तन होना चाहिए, घर घर में परिवर्तन होना चाहिए, प्रत्येक मानव के अंतःकरण में परिवर्तन होना चाहिए। ये मेरा लक्ष्य है। सबसे पहले प्रेम घर के अंदर मां के चरणों में निछावर करो, क्योंकि मां ने कितना संभाला है। जिस समय इस धरती पर तुम आए तो मां ने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी है। उसने उस समय मृत्यु का दर्शन कर लिया है। उसी को अनुभव है। तुम्हें क्या अनुभव हो सकता है? जिसने मौत को देखा है वही बता सकता है। मां ने उस समय मौत को देखा है कि अब मैं मरने वाली हूं, लेकिन उसने मौत को चैलेंज दे दिया और मौत से यही कहा कि रुक जा, मेरा बेटा सुरक्षित धरती पर आ जाए और तेरा मन नहीं मानता है तो मेरे बेटे को बख्श देना, मुझे भले ही ले जाना। यही कहा मौत से, मेरे बेटे को बख्श देना, भले ही मुझे ले जाना। ये मिथिला है। ये क्या है? मिथिला। इसके बाद का क्रम, ये प्रेम की मिथिला की चर्चा कर रहा हूं कि तुम्हारा घर क्या बन जावे? मिथिला बन जावे। इसके बाद मां ने क्या किया? अभी कितनी कड़कती ठंडी, बहुत ठंडी पड़ रही है। छोटा सा बालक अगर बिस्तर गीला कर देता है तो ईमानदारी से बताओ, मां तुरंत उठा के हृदय पर लिटा लेती है और गीले पर लेट जाती है। प्रबंध करती है वो, लेकिन यदि कहीं प्रबंध नहीं है तो बेटे को तो बचाती है। क्यों भाई? ये तो उसका विवेक है। आजकल तो प्रबंध बहुत सारे हैं, पहले से ही कर दिए जाते हैं, लेकिन तुम्हें सुरक्षित किया। और सुनो, अब तुम मां की गोद में किलकारियां मार रहे हो। मां धूप देख रही है, इंतजार कर रही है सूर्य भगवान का कि थोड़ा सूर्य की किरण निकल आवे तो बेटे के शरीर में गरम गरम तेल की मालिश कर दो। क्यों? ये कौन सोच रही है? जल्दी बोलो। मां। याद रखना, इसको प्रेम समझना। ये प्रेम निछावर कर रही है। जब तुम थोड़ा सा चलने की हिम्मत जुटा पाए तो तुम्हारे पिता ने तुरंत जाकर के तुम्हारी उंगली पकड़ ली और उंगली पकड़ करके फिर स्वयं चल रहा है और तुम्हें चलना सिखा रहा है। बोलो सिखा रहा है कि नहीं? चलना सिखा रहा है। लेकिन याद रखना, उन माँ बाप दोनों का एक विचार चिंतन चल रहा है। क्या चिंतन चल रहा है? उन्हें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है तुम में कि जब मैं 80 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा, हम दोनों जब 80 साल के बूढ़े हो जाएंगे, माँ बाप
जब दोनों 80 साल के बूढ़े हो जाएंगे तो आज तुमसे चलना नहीं आ रहा है तो हम तुम्हें चलना सिखा रहे हैं। जब हम दोनों 80 साल के बूढ़े हो जाएं तो बेटा तुम भी मुझे मेरी उंगली पकड़ करके एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचा देना। बस यही एक भाव छिपा था। लेकिन आज प्रेम को तुमने वासना से जोड़ दिया और माँ बाप से तुम दूर हो गए और तुमने केवल एक ही नारा दिया है, हम दो और हमारे दो। याद रखना, ये दिल्ली का नारा हो सकता है, ये मिथिला का नारा नहीं हो सकता। ये दिल्ली का नारा हो सकता है, ये मिथिला का नारा नहीं हो सकता है। ये एक पार्टी का नारा हो सकता है, नेता का नारा हो सकता है, लेकिन ये भक्त का नारा नहीं हो सकता है। ये भक्त की सोच नहीं हो सकती कि हम दो और हमारे दो। इस नारे में माँ बाप को क्यों नहीं जोड़ा गया भैया? हम दो हमारे दो और माँ बाप को घर से बाहर कर दो।